Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, physics teacher. फिजिक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ. स्टूडेंट्स, आज हम एक सिंपल छोटा सा टॉपिक लाए हैं आपके लिए. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट का एक सीक्वेंस से इस चैप्टर को हम चला रहे हैं. टॉपिक हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म एंड प्रीफिक्सेस. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह जो है वो आ जाता है. एमसीक्यू के लिहाज से ये टॉपिक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट लेते हैं. व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म? याद रखिए मुझे, इन फिजिक्स आवर डील इज विद नंबर्स. Either the number is very small or very large. To write it in term of power of 10 is known as scientific notation form. जब भी हम किसी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को in term of power of 10 लिखते हैं, this is known as scientific notation form. या simply हम कह सकते हैं to write a very large number या very small number in term of power of 10 is known as साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म. ये हम क्यों लिखते हैं छोटे नंबर को या बड़े नंबर को हम पावर ऑफ 10 में क्यों लिखते हैं? फॉर सिंप्लिसिटी. इसके एडवांटेज ये है कि जो बड़े नंबर है या छोटे नंबर्स है उनको हम पावर ऑफ 10 में लिख लेते हैं और फिर उसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली उनको डिवाइड कर सकते हैं, इजीली उनको ऐड कर सकते हैं, इजीली उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज द मेन एडवांटेज. जैसे मैं अगर आपसे कहूं मास ऑफ अर्थ, सो आप कहेंगे कि सर मास ऑफ अर्थ इज 640000, तकरीबन 23 जीरो है. सही ना? 6 मल्टीप्लाई, मैं सिंपली कह सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24. इसका मतलब है कितने जीरोस है? 6 के साथ अगर देखा जाए जो जीरोस है वो ऑलमोस्ट हमारे पास 24 जीरोस है. सो मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम. इट मींस मैंने यहां पे डिफाइन किया हुआ है. अगर पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है सो आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि इन फिजिक्स आवर डील इज विद नंबर्स which are either very large या very small. To express it in term of power of 10 is known as scientific notation form. या simple definition, to write a very small या large measurement in power of 10. जब भी हम कोई large measurement या small measurement को in term of power of 10 express करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं scientific notation form का. इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि n is equal to m multiply by 10 power plus minus small n. What is small n? Student, small n क्या है? अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है और वो मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है कि n is equal to m multiply 10 power plus minus small n. Sir, what is capital N? What is capital M? What is small n? और plus minus का मतलब क्या है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. Where n, capital N is a small या large number which are expressed in term of power of 10. ये जो capital N है ये वो small या large number है जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं पावर ऑफ 10 में. m क्या है? कैपिटल M, where capital M is first non-zero digit in either small या large number, which is called mantissa, which is always greater than 1. mantissa आप लोगों ने लॉगरिथम में भी पढ़ा होगा, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3. mantissa will always be greater than 1, सही ना, but less than 10. and it will be positive. Sir, small n क्या है? Small n आपको बताता है power of 10. It may be positive, it may be negative. Student, ये डिपेंड करता है कि हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट भेजना चाहते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ. अब यहां पर हम एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. से मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास है मास. किस चीज के बराबर है? मास इज इक्वल टू 0.00006 किलोग्राम.
this is a mass. Express या write this mass in term of scientific notation form. तो स्टूडेंट ये n है, ये वो छोटा नंबर है जिसको हम लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में. सो आप लिखेंगे m is equal to non-zero. याद रखें the point should be shift up to non-zero digit, one non-zero digit. सही था, मेंटीसर should be positive. So ये हो जाएगा 6 multiply by 10 raised to the power. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6.0 which is also equal to 6 multiply 10 power 1 2 3 4 5. कितने डिजिट हमने पॉइंट शिफ्ट किया? 5. जब लेफ्ट से राइट की तरफ तो इसका मतलब है माइनस, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा से मुराद अगर लेफ्ट से राइट तो इसका मतलब है माइनस, और अगर राइट से लेफ्ट तो फिर हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे. इसका मतलब है मास इज 6 into 10 to the power -5 किलोग्राम. सिमिलरली अगर मैं कहूं रेडियस ऑफ अर्थ तो आप कहते हो 6.4 into 10 power 6. सही था. जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कहता हूं रेडियस ऑफ अर्थ. सो रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6 4 1 2 3 4 5. अगर इधर कुछ नहीं है तो बिल्कुल मैं पॉइंट लगा सकता हूं. क्या? दिस इज मीटर. नाउ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400000 मीटर, या आखिर में मैं पॉइंट लगा सकता हूं. इस पॉइंट को स्टूडेंट मैंने शिफ्ट करना है. कहां पे शिफ्ट करना है? से यहां पर. सो ये हो जाएगा 6.4 into 10 raised to the power. क्या बन जाएगा बच्चे? कितने डिजिट शिफ्ट करना चाहता हूं? 1 2 3 4 5 6. सो इधर आ जाएगा 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर. सो इसका मतलब है, याद रखिए जब भी आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, सो द पावर विल बी नेगेटिव. और कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे तो डिजिट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरोस पे डिपेंड नहीं करता. 1 2 3 4 5. अब अगर देखा जाए पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया, कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6. सही था. तो याद रखिए इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज जस्ट to write या to express a large number या small number in term of power of 10, and we can easily add या subtract two large numbers या two small numbers, as well as we can multiply as well as we can divide. That is the application of scientific notation form. एक और एग्जांपल भी आपके सामने लिख लेता हूं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कहता हूं टाइम इज इक्वल टू हाउ मच? से 3.600 seconds. Convert this into scientific notation form. आप कहेंगे कि सर अगर देखा जाए आखिर में अगर पॉइंट नहीं है तो हम लगा सकते हैं. इस पॉइंट को आप स्टूडेंट यहां पे शिफ्ट करें. सो दिस विल बी इक्वल टू 3.6 into 10 पावर. कितने डिजिट मैंने शिफ्ट किया? 1 2 3. इधर आ जाएगा क्या? 3. सर प्लस आएगा या माइनस आएगा? जब पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे कहां से? राइट से लेफ्ट की तरफ, तो फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? फिर हमारे पास जो है पॉजिटिव साइन. स्टूडेंट इसके जो एप्लीकेशंस है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, सही था, छोटे नंबर्स हो या 2 या 2 से ज्यादा बड़े नंबर्स हो, उसको फर्स्ट हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, और फिर उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? वी कैन इजीली ऐड, मल्टीप्लाई, सही ना, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट. सही ना. फर्स्ट convert a very small या large numbers in scientific notation form. Then we can easily number one add. easily हम उनको ऐड कर सकते हैं, इजीली हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 4, इजीली हम उनको जो है क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? डिवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब है अगर आपके साथ 2 या 2 से ज्यादा छोटे नंबर्स है, फर्स्ट उसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, देन इजीली वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड.
सो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अक्सर स्टूडेंट इससे मस्ट पेपर में एक एमसीक्यू आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। सो याद रखें जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है उसके लिए फार्मूला है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस माइनस स्मॉल n, वेयर n इज a large या small number, m is mantissa which will always be greater than 1 but less than 10, that will be only a single digit। और प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट तो फिर प्लस और माइनस कब आएगा, मैंने एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की। और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है प्रीफिक्सेस, वो भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज प्रीफिक्सेस? अ मैकेनिज्म, मैंने तो डिफाइन किया हुआ है, अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच सम स्पेशल पावर ऑफ 10 हैज गिवन अ प्रॉपर नेम्स। वो मैकेनिज्म जिसके जरिए हमने कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं पावर ऑफ 10 को, उनको हम नाम देते हैं किस चीज का, प्रीफिक्सेस का। उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट किस चीज का, प्रीफिक्सेस का। हमारे पास ये टेबल मैंने बनाया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यू के लिहाज से आपसे कहा जा सकता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपसे कहा जा सकता है कि विच वन इज लार्जेस्ट प्रीफिक्स, विच वन इज स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। सो आते हैं, ये टेबल बच्चे मैंने बनाया हुआ है और ये आप लोगों ने याद रखना है, सही ना। सब मल्टीपल्स है, प्रीफिक्सेस है और सिंबल्स है। 10 पावर माइनस 1 which is deci, which is symbolically represented by small d। 10 power minus 2 जो कि है सेंटी c। 10 power minus 3 मिली m। 10 power minus 6 माइक्रो म्यू। 10 power minus 9 नैनो n। 10 power minus 12 पिको p। 10 power minus 15 फेम्टो f। 10 power minus 18 एटो a। 10 power minus 21 जेप्टो z। 10 power minus 24 योक्टो y। 10 power plus 1 डीका da। 10 power plus 2 हेक्टो h। 10 power 3 किलो k। 10 power 6 मेगा m। 10 power 9 गीगा कैपिटल G। 10 power 12 टेरा कैपिटल T। 10 power 15 पेटा p। 10 power 18 एक्सा e। 10 power 21 zeta z कैपिटल Z। 10 power plus 24 योक्टा, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं y। अक्सर स्टूडेंट एमसीक्यू आता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स। बाजू का आपसे कहा जाएगा, लेट सपोज अगर मैं से एक एमसीक्यू आप लोगों को करवाऊं कि विच वन इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स, विच वन इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स, विच वन इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स। और इधर मैं आपको ऑप्शंस भी दे दूं, से 10 टू पावर माइनस 18, नंबर बी 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 1 और 10 रेज टू द पावर, लेट सपोज 10 पावर इज, अगर इसको हम माइनस 3 कर ले, इसको माइनस 1 कर लेंगे। विच वन इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स? याद रखिए स्टूडेंट, 10 पावर में जो नेगेटिव 10 पावर माइनस स्मॉल नंबर जो होगा, 10 का पावर अगर माइनस स्मॉल नंबर जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। सो इसमें सबसे लार्जेस्ट जो है, ऐसा ना आप कहें 10 पावर माइनस 18, नो, सही ना, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव पावर में सबसे जो छोटा होता है वो लार्जेस्ट होता है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर ये प्लस होते कि 10 पावर प्लस 18, 10 पावर प्लस 6, 10 पावर प्लस 3, 10 पावर प्लस 1, तो फिर सबसे लार्जेस्ट प्रीफिक्स कौन सा होता? 10 पावर प्लस 18 होता। इसी तरह आपसे कहा जा सकता है कि 10 पावर 18 जो है, या 10 पावर माइनस 18 या 10 पावर प्लस 18, इसका हमारे पास प्रीफिक्स क्या है। सो इनके नेम्स वगैरह आपको जो है स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस हम डिस्कस करते हैं, 3 स्पेशल प्रीफिक्स, बल्कि 4 स्पेशल प्रीफिक्सेस, लाइट ईयर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। इसको स्टूडेंट हम डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ।
द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, सही ना। लाइट एयर लार्जेस्ट यूनिट है किस चीज का, लेंथ का। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन वन एयर is known as light air. How to define the distance? It is defined as the distance travel, the distance travel by a light in vacuum means no medium. The distance traveled by a light in vacuum in one year, एक साल में लाइट वैक्यूम में कितना फासला कवर करता है, उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट किस चीज का, लाइट एयर का। याद रखें S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू V इंटू टी, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, C इंटू टी। स्टूडेंट्स अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं, सो C बराबर है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 1 एयर। या इसको बच्चे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं, द डिस्टेंस ट्रेवल S इज इक्वल टू, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 और 1 एयर स्टूडेंट बराबर होता है 365 डेज के बराबर होता है, 365 डेज। मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 10 पावर 8 मल्टीप्लाई 365 और एक डे बराबर होता है 24 आवर्स के बराबर होता है। और याद रखें इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 10 पावर 8 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 और एक आवर बराबर होता है 60 मिनट्स के बराबर होता है। अगेन एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के। सो फिर मैं इसको लिख सकता हूं मजीद S इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मल्टीप्लाई 365 multiply 24 multiply 60 multiply 60 seconds. When you solve, you will get 9.45 into 10 raised to the power 15 मीटर। सो अगर देखें याद होना चाहिए कि 1 लाइट एयर किस चीज के बराबर होता है, 9.45 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर के बराबर होता है। सही, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 एयर इज नोन एज व्हाट, लाइट एयर। सही ना, इज नोन एज लाइट एयर, एंड 1 लाइट एयर इज इक्वल टू 9.45 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है स्टूडेंट्स। ये हमें और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड डिस्कस करते हैं, बिजली भी चली गई लेकिन बहरहाल एंगस्ट्रॉम। याद रखिए जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम इज आल्सो द स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ, और 1 एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट्स बराबर होता है, रिमेंबर 10 रेज टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। दिस इज आल्सो प्रीफिक्स। और अगर मैं इसको वहां पे शिफ्ट करूं, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर +10 से बचे एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है 1 मीटर में 10 पावर +10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नंबर 3 जो है वो हमारे पास है फर्मी। अगर देखिए स्टूडेंट्स, फर्मी इज आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ। कौन सा यूनिट है, स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ, और 1 फर्मी बराबर होता है 10 टू पावर -15 मीटर के बराबर होता है। फेम्टो इज अ प्रीफिक्स। इधर आपको नजर आ रहा होगा कि फेम्टो 10 टू पावर -15 इज अ फेम्टो व्हिच इज अ प्रीफिक्स, बट 10 पावर -15 मीटर इज फर्मी। सही ना, फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 पावर -15 मीटर, बट फेम्टो इज अ प्रीफिक्स। फेम्टो इज प्रीफिक्स and Fermi is the small unit of length. Angstrom is also the small unit of length. लास्ट में आखिर में है हमारे पास जो है वो है माइक्रोन। ये भी हमारे पास ये भी स्मॉल है, स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। और स्टूडेंट याद रखें 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पावर -6 मीटर के। माइक्रो इज अ प्रीफिक्स
and 1 micro is equal to 10 raised to power minus 6, but micron is the smallest unit of length. So हमने कहा लाइट एयर क्या है? द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ. स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यार्ड, फुट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते. बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास अगर देखा जाए लाइट एयर हम इस्तेमाल करते हैं. तो आपसे कहा जा सकता है कि लाइट एयर किस चीज का यूनिट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है. सही था? ऐसा ना हो आप कहें कि स्पीड का यूनिट है. सही था? तो आप कहेंगे कि लाइट एयर क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम, एंड 1 air is known as light air, and 1 light air is equal to 9.45 into 10 raised to power 15 meter. So 2 light air, just multiply by 2 both side. 3 light air, just multiply 3 both side. Angstrom is also the smallest unit of length, and 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter. इसी तरह Fermi is the smallest unit of length, and 1 Fermi is equal to 10 power minus 15 meter. Similarly, micro is a prefix, micron is a small unit of length, and 1 micron बराबर होता है 10 power minus 6 meter. सो ये हमारे पास स्टूडेंट आज का लेक्चर था. दो छोटे टॉपिक थे, एक था साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा था प्रीफिक्स. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.